नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। आज हमारा शुक्रवार, आज हमारा न्यूज़लेटर का दिन होता है, यूएचओ न्यूज़लेटर। तो 20 फरवरी का न्यूज़लेटर ऐसा है। 4 मुद्दे हैं हमारे आज। पहला मुद्दा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पहली बार शायद 5 साल में कोई मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल ने कबूल किया है कि जब कोविड वैक्सीन से पॉपुलेशन लेवल में एक्सेस डेथ हुआ, ज़्यादा लोगों का देहांत हुआ कोविड वैक्सीन रोल आउट करने के बाद। और ये डेटा ऑस्ट्रेलिया से आया है और ये एक सेज के जर्नल में छपा है। सेज जर्नल बड़ा पब्लिशर है, मेन स्ट्रीम पब्लिशर है, जैसे एल्सेवियर, ऑल्टक्लूआ, स्प्रिंगर, नेचर, ऐसा सेज टॉप 5 में आता है। तो ये एक अच्छा ये है, डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी तक जितने भी दुष्प्रभाव के कोई भी रिसर्च आते थे, पहली बात तो वो जर्नल छापते नहीं थे, दूसरी बात है छप भी जाते थे तो उसको फिर रिट्रैक्ट कर लिया जाता था, उसके ऊपर दबाव डाला जाता था, जर्नल के ऊपर दबाव डाला जाता था, रिसर्चर्स के ऊपर दबाव डाला जाता था कि वो ये करे, उसको पेपर को वापस ले। तो अभी ये एक अच्छा डेवलपमेंट है कि ये जर्नल में छपा है। और ये एक ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट जैसा है, ऑथर ने कहा है। हम बताएंगे आपको स्लाइड शेयर करके, कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ्स बताएंगे जिससे पता चलेगा कि, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको मालूम है कि बहुत स्ट्रिक्ट मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस थे, लॉकडाउन थे, और वैक्सीनेशन भी रोल आउट काफ़ी इससे किया था। तो इससे जो डेटा बता रहा है कि जैसे मास वैक्सीनेशन रोल आउट किया 2021 के स्टार्ट में, उसके बाद ऑल कॉज इवेंट्स बढ़ गए, मायोकार्डाइटिस बढ़ गए, स्ट्रोक बढ़ गए, डेथ्स बढ़ गए। तो ये इन्होंने डेटा को पेश किया है और एक रिस्क, जर्नल ऑफ रिस्क और सेफ्टी, जो कि एक कोई मेडिकल इंटरवेंशंस के, तो जर्नल भी बहुत अप्रोप्रिएट जर्नल है, सटीक जर्नल है ऐसे इसके लिए। और ये पहला मुद्दा हमारा है। दूसरा मुद्दा है कि जैसे आपको मालूम है कि एआई समिट अभी चल रहा है दिल्ली में, या चल ख़त्म हो रहा है। तो इसमें हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हेल्थ में काफ़ी इस्तेमाल किया जाएगा। वो सही बात है, सब चीज़ में इस्तेमाल किया जा रहा है तो हेल्थ में भी किया जाएगा, इसमें कोई, हम भी, यूएचओ भी चाहता है कि जो भी डेवलपमेंट्स हो हेल्थ में हो। और उन्होंने कहा है कि डिजीज सर्वेलेंस होगा, हॉस्पिटल सर्विसेज में होगा, डायग्नोस्टिक्स में होगा। थोड़ा हमारा ये है कि इसमें थोड़ा कॉशन रखना चाहिए कि हमारा डेटा प्राइवेसी, हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, लोगों का डेटा, ये हालांकि उन्होंने भी स्टेटमेंट में कहा है। पर हमको ये क्या है कि ये चमक धमक वाली बातें हैं, नए नए जो एआई है, डिजिटल इंडिया है, वगैरह वगैरह, हमारा क्या बेसिक हेल्थ सर्विसेज नेगलेक्ट हो रहा है। तो हमने ये, आज का समाचार है कि एक तरफ एआई के ऊपर काफ़ी बातचीत हो रहा है, एक प्रकार से हाइप चल रहा है, दूसरी तरफ अभी भी हमारे यहाँ लोग दूषित पानी से अभी भी लोगों की जाने जा रही है। अभी इसी साथ साथ समाचार ये भी है कि पीलिया से 7 लोगों की जानें चली गई हरियाणा के कोई गांव में। पानी का सैंपल लिया, वो पानी में कंटेमिनेशन मिला, फीकल कंटेमिनेशन, जो बैक्टीरिया वगैरह ग्रो होते हैं। और पीलिया तो है, जॉन्डिस हुआ, तो और उसके अलावा दूसरे टाइप का भी जॉन्डिस मिला, जिसको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी कहते हैं। हेपेटाइटिस ए तो है, पानी से होता है, हेपेटाइटिस ई भी पानी से होता है। पर बी और सी जो होता है, ये अगर हेल्थ सर्विसेज अच्छे नहीं हो, आपके जो स्टेरिलाइज नीडल्स नहीं हो इंजेक्शन के लिए, या जैसे गांव में आपने देखा होगा, या जो आंकड़े बताते हैं कि डॉक्टर्स की कमी है, हेल्थ सर्विसेज के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कमी रहती है, तो लोग झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या इंजेक्शन लग रहा है, उसको कैसे स्टेरिलाइज कर रहा है। ये एक वजह हो सकता है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, जो कि सीरियस टाइप का पीलिया जॉन्डिस होता है।
लीवर का डैमेज होता है, लॉन्ग टर्म क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो सकता है, लीवर कैंसर भी हो सकता है। तो ये हमारा ये है कि दो चीज़ हमने यूएचई की तरफ से रखना चाहेंगे इस मुद्दे पे। एक तो हमारे वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, वेस्ट डिस्पोजल, और दूसरा हमारा ये होना चाहिए हेल्थ सर्विसेज का गांव तक, और अर्बन पुअर एंड रूरल एरियाज। और इसके लिए हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है, उसमें बजट इतना बढ़ा नहीं रहे। ये भी हमारे तरफ से एक पॉइंट हम रखना चाहते हैं यूएचई की तरफ, कि बाकी डिजिटल इंडिया, एआई और भी जो है चमक धमक, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मेडिकल टूरिज़्म, ये टूरिज़्म हब्स बना, पर हमको नेशनल हेल्थ मिशन से बजट को कम नहीं करना चाहिए। और अभी जो बजट का जो इंक्रीमेंट है वो एडिक्वेट नहीं है परचेजिंग पावर को अगर देखें तो, इस साल का जो बजट है। तो ये हमारा एक आखिरी समाचार ये है कि जियो पॉलिटिक्स चल रहा है हेल्थ में। अमेरिका ने कोई बुरुंडी बोल के छोटा सा एक कंट्री है अफ्रीका में, उसके साथ एमओयू साइन किया है, कई $1 मिलियन एड देगा वो। अब एड क्यों देगा, फ्री लंचेस तो होता नहीं है। उस बदले में क्या करते हैं इन लोग, कि इन लोग फिर अपने एक प्रकार से परीक्षण करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं पॉपुलेशन में, गरीब पॉपुलेशन में। ट्रायल्स करेंगे, ड्रग ट्रायल्स करेंगे, फार्मा का ये करेंगे। तो ये एक नया तरीके का ये हो गया, क्योंकि हमको लगा कि शायद बुरुंडी भी डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया होगा, क्योंकि अमेरिका डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया। तो पता चला नहीं, बुरुंडी अलग नहीं हुआ, पर बुरुंडी ने डब्ल्यूएचओ के ऑफिशियल्स को भगा दिए थे, महामारी के दौरान अपने कंट्री से भगा दिए थे। तो थोड़ा बहुत डब्ल्यूएचओ से ये चल रहा है उनका, पर अलग नहीं हुआ है। पर इस बीच में अमेरिका उनका ये लेना चाहता है, सपोर्ट लेना चाहता है। हो सकता है अमेरिका का इंटरेस्ट होगा, अदरवाइज अमेरिका को क्या मिलेगा, एक छोटा सा अफ्रीका। ये एक टाइप से डायनामिक्स चलते हैं कि रिच कंट्रीज आर गोइंग टू एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, उनके लोगों को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं एड के नाम से। तो ये एक प्रकार से हम कह रहे हैं कि नया कॉलोनियलिज्म चल रहा है। कॉलोनीज जैसे पहले ज़माने में फ्रेंच कॉलोनीज, यूके एम्पायर, ब्रिटिश कॉलोनी, स्पेन, ये आजू बाजू के छोटे छोटे, तो अभी फिर से ये हेल्थ के, पब्लिक हेल्थ के आड़ में चल रहा है। और इसी से मिलता जुलता है कि जो डब्ल्यूएचओ ने एक चिंता प्रकट किया है या अपना नाराज़गी प्रकट किया है, यूएसए ने दूसरा एक अफ्रीकन कंट्री में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का ट्रायल करना चाहता है। वही बात वही हो गया ना, अभी बुरुंडी को अभी एड दे रहा है या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बराबरों के बीच में होता है मेमोर। एक बहुत रिच कंट्री है, एक पुअर कंट्री में मतलब इन रिटर्न कुछ चाहता है। तो सिमिलरली जो एक गिनो बिसो बोल के एक छोटा सा कंट्री है, गिनी बिसो अफ्रीका में, वहाँ पे वो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ट्रायल करना चाहता है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये 4 आज मुद्दे हैं। तो अभी हम ये आपको स्लाइड्स दिखाते हैं, तो अभी उसी में ये सब थोड़े विस्तार से हम बताएंगे जो हमने 4 मेजर पॉइंट्स थे। तो अभी आप स्लाइड्स करके ये देखिए। पहला समाचार ये है हमारा, जैसे हमने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में वहाँ से एक स्टडी आया है। ये स्टडी है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिस्क एंड सेफ्टी इन मेडिसिन। देखिए ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट जर्नल है कि हमारा जो भी इंटरवेंशन होता है, मेडिकल इंटरवेंशन, रिस्क क्या क्या है उसका सेफ्टी क्या क्या है। बिल्कुल मतलब ये जो अगर वैक्सीन सेफ्टी ऐसे जर्नल में बिल्कुल अप्रोप्रिएट साइट है पब्लिकेशन के लिए। इसका मतलब इम्पैक्ट फैक्टर भी है जर्नल का, और ये किसका है, सेज पब्लिशर्स का है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ। तो ये टाइटल देखिएगा, कॉजेज ऑफ ऑस्ट्रेलियन एक्सेस डेथ इन 2021, और उसके बाद एन इकोलॉजिकल स्टडी कंसिडरिंग कोविड-19, द लॉकडाउन्स एंड द वैक्सीन्स। ये तीनों चीज़ इन्होंने इसमें ये किया है कि क्या वजह हो सकता है। और ये भी बताया है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत अच्छा पॉपुलेशन है ऐसे स्टडी के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक तो छोटा चारों तरफ से सराउंड है, मतलब एक प्रकार से ईजिली आना जाना नहीं रहता है। वहाँ पे चारों तरफ आपका समुद्र है, आइलैंड्स हैं, तो वहाँ पे, और पॉपुलेशन आपको मालूम है हमारे जैसा नहीं है, बहुत ही पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है, काफ़ी फैले हुए हैं, और आइसोलेटेड एरियाज़ है वहाँ पे कई स्टेट्स। तो वहाँ पे उन्होंने
बहुत स्ट्रिक्ट कोविड के टाइम आपको याद होगा उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कानून बनाए थे कि कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता बिगड़ वैक्सीनेशन के, और वगैरह वगैरह, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन वगैरह सब बहुत टाइट किया था। तो वहाँ पे कोविड केसेस एक प्रकार से बहुत कम हुए ही नहीं थे। और वहाँ आपको याद होगा जो टेनिस प्लेयर है डिजोविक, जो है नोवाक डिजोविक, जो भी उसको तक नहीं आने दिया वो, जबकि उसने वैक्सीन नहीं लिया था, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि वो नेचुरल इन्फेक्शन से रिकवर कर गया था। और तब तक सबको मालूम था कि नेचुरल इन्फेक्शन के बाद आपको अच्छा बचाव शक्ति आ जाता है, इम्यूनिटी आ जाता, तो उसको तक नहीं आने दिया था। तो उन्होंने ये कहा कि अगर जब कोविड वहाँ पे हुआ ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में, और कई कई स्टेट्स में बिल्कुल नहीं हुआ, और लॉकडाउन वगैरह भी एक प्रकार से ये कम ही हुआ, क्योंकि वहाँ पे केसेस ही नहीं हुए ज़्यादा, तो लॉकडाउन के ऐसे ही वो लॉकडाउन में रहते हैं। और वैक्सीन, ये तीन चीज़ को अगर देखें तो जब रोल आउट किया 2021, उसके बाद से मौतें बढ़ गई पॉपुलेशन में, जिसको पॉपुलेशन लेवल एक्सेस डेथ कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये स्टडी से ऐसा लगता है, बहुत स्ट्रॉन्ग संदेश जाता है कि वैक्सीन इज़ एसोसिएटेड विथ एक्सेस डेथ्स, ज़्यादा मौतें हुआ है। और उन्होंने ये कहा कि इसमें अच्छे से जांच होना चाहिए। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल में छपा है, और हम उम्मीद करते हैं कि और भी शोधकर्ता सामने आए, क्योंकि अपने कैरियर के लिए कई लोग आ नहीं रहे थे, एक तो छाप नहीं रहे थे जर्नल ऐसे स्टडीज़। तो इसके आगे और हम बताते हैं, इन्होंने ग्राफ भी बताया है, ये देखिए। इसके बाद ये जो ऑथर है, इन्होंने फिर इसमें इन्होंने 16 फरवरी 4 दिन पहले ही लिखा है, प्रूफ एट लास्ट दैट एक्सेस डेथ्स आर कॉज्ड बाय कोविड वैक्सीन। ये ऑथर ने खुद इसका कॉलम लिखा है कि इसमें थोड़ा प्रूफ तो हम नहीं कहेंगे, वो हालांकि कह रहे हैं, पर हम कहेंगे कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जा रहा है जिसको कि हमको डीपली जांच करना चाहिए। और इन्होंने देखिएगा, ये भी देखिए ग्राफ है, ये इसी पेपर से है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, अलग अलग ऐसे है। ये देखिए यहाँ पे कोविड के जब ये 2017, 18, 19, ये 19 के बाद ये कोविड 2020 में हुआ था। देखिए केसेस और डेथ्स हुए ही नहीं थे, जबकि ये महामारी चल रहा था। और 2021 में जैसे ही वैक्सीन रोल आउट किया जनवरी फरवरी में, ये इवेंट्स दिखा रहे हैं। ये इवेंट्स जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स और थ्रोम्बोसिस वगैरह, मायोकार्डाइटिस, ये सब आने लगे। तो ये बिल्कुल ग्राफिकली है, जिससे कि पता चलता है कि ये वैक्सीनेशन के बाद कुछ हरकत चालू हो गया। और हमने कहा, जैसे हमने भी 2 साल पहले हमने भी एक पेपर पब्लिश किया था, और उसके पहले भी हमने पब्लिश किया था कई कंट्रीज से कि वैक्सीनेशन के पहले क्या सिचुएशन था, केसेस, कोविड केसेस और कोविड डेथ्स। और इन्होंने तो ये ऑल कॉज इवेंट्स है ये, तो इन्होंने ऑल कॉज डेथ्स लिया। हमने ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। हम पेपर बताएंगे जिस पेपर में ये हमने स्टडी किया था, हमने पब्लिश किया था। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का है। ये 2021 में फरवरी में वैक्सीन रोल आउट हुआ था। बाएं तरफ है इसके पहले कोविड के केसेस एक प्रकार से हुए ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि उनका आने जाने का ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन स्ट्रांग था, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। और ये वैक्सीन लगाया, उसके बाद देखिए केसेस, जितने केसेस हुए वैक्सीन के बाद हुए। इसका मतलब इस डायग्राम से पता चलता है कि वैक्सीन ने केसेस नहीं बचाए। या तो 3-4 महीने के बाद बिल्कुल इम्यूनिटी नहीं रहा। अब अगला ये देखिएगा, और इंटरेस्टिंग है, ये भी ऑस्ट्रेलिया का है, ये हमारे ही पेपर से है, ये फरवरी में 2000। ये बाएं तरफ है डेथ्स। तो वैक्सीन के लगाने के पहले ज़्यादा डेथ्स नहीं हुए, लगाने के जितने डेथ्स हुए ये कोविड का ही डेथ्स है। उन्होंने जो किए हर कॉज के मतलब इवेंट्स, हमने खाली इसका मतलब इस पेपर से तो ये भी आता है कि वैक्सीन का पॉपुलेशन लेवल में डेथ नहीं कम किया, और बल्कि बढ़ गया बल्कि बाएं तरफ से। ये भी हमने पब्लिश किया है, और ये हमारा ये टाइटल है, आप लोग देख सकते हैं, ये ओपन एक्सेस है। वैक्सीन हेजिटेंसी कैनॉट बी कंसिडर्ड इन अ वैक्यूम। ये हमने इंडस्ट्रियल साइकेट्री जर्नल में लिखा था दिसंबर 2024 को। ये हमने टाइटल इसलिए दिया था कि ये हमने जो नोवाक डिजोविक के ऊपर हमने लिखा था, क्योंकि साइकोलॉजिकल जो हेजिटेंसी एक WHO ने ऐसा वर्ड किया था कि आपको हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, आप ले लेना चाहिए। तो हमने कहा था कि ये अगर डेटा देख के किसी को भी हिचकिचाहट हो सकता है,
ये डेटा आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का, और हमने ये कहा था कि नोवाक जोकोविच को आने नहीं दिया आपने ऑस्ट्रेलिया में। बाद में ऑस्ट्रेलिया जो टीके के लिए नहीं आने दिया, और आखिरी लास्ट लाफ अंग्रेजी में कहते हैं कि वही सबसे होशियार निकला जिसने वैक्सीन नहीं लिया, डिजोविक। उसका ये देखिए, ये हमने लिखा था नोवाक जोकोविच हैड द लास्ट लाफ, ही वेंट टूर्नामेंट के टूर्नामेंट जीतते रहा। ऑस्ट्रेलिया बेशक नहीं जाने दिया, पर दूसरे टूर्नामेंट जीत रहा। द कंट्री विच डिनाइड हिम एंट्री ड्यू टू हिज अनवैक्सीनेटेड स्टेटस। और इसी ऑस्ट्रेलिया में पीक्स ऑफ कोविड-19 केसेज एंड डेथ्स आफ्टर द मास वैक्सीन रोल आउट। ये फिगर 1 और फिगर 2 हमने जो दिखाया, हम वही कह रहे हैं कि ये फिगर से ही दिखता है कि वो ये करेक्ट था, नोवाक जोकोविच करेक्ट था, और उसको आपने आने नहीं दिया। आपके जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, जितने जने एक्सपर्ट थे, सब गलत साबित हुए, क्योंकि आपने कितने लोगों को नुकसान पहुंचा वैक्सीन के बाद। जबकि इसने ये अभी ये पेपर तो हमने 2 साल पहले लिखा था, अभी पेपर ऑस्ट्रेलिया से आने लगे। तो उम्मीद करते हैं कि और पेपर्स ऐसे आए, और हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हम ये नहीं कह रहे इससे कुछ है, इससे आपको खाली एक लीड मिलता है, इससे एक सिग्नल मिलता है, इससे एक रेड सिग्नल मिलता है। इसको अच्छे से जांच कीजिए। हम इस सभी साइंटिफिक बॉडीज़ को हम ये रिकमेंड करेंगे यूएचओ की तरफ से, और हमारे यहाँ जिन्होंने कोशिश किए थे उनको दबाव डाल दिए गए कि भाई कोई दुष्प्रभाव नहीं है। बार बार क्लीन चिट दिया जा रहा है, कैसे तैसे स्टडी करके कि इसके साथ, और ठीक से जांच ही नहीं कर रहे हैं। अभी ठीक से जांच करने से मिल जाएगा, बहुत डेटा होना चाहिए हमारे पास। एआई यूज़ करें इसमें, अब बड़ी बड़ी बातें कर रही है, एआई सर्वेलेंस के लिए यूज़ करेंगे, तो एआई को वैक्सीन एडवर्स इवेंट्स के सर्वेलेंस के लिए भी यूज़ करना चाहिए। मैं यही रिकमेंड करूँगा यूएचसी की तरफ से। दूसरा, जैसे हम यही एआई में ही आ गए, जब एआई की बात हो रहे थे, ये नड्डा साहब ने नेशनल एआई ब्लूप्रिंट टेस्टिंग प्लेटफॉर्म हेल्थ केयर में करेंगे। बड़े बड़े नाम होते हैं, स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, सही तो बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम इसी में डालेंगे कि इसमें भी थोड़ा एडवर्स इवेंट्स का भी थोड़ा इमीडिएटली रियल टाइम मॉनिटर करें। 5 साल बाद वो भी दूसरे कंट्री से आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं कि कुछ टीका लगाने के बाद कुछ एक्सेस डेथ्स हो गए, और ये कोरिया वोरिया से भी आए थे 2-4 महीने पहले। तो हमारे देश क्या कर रहा है, ये देखिए, एक तरफ एआई के चमक धमक के बारे में बात हो रहा, और ये वही बीमारियां चल रही है। जॉन्डिस से हरियाणा के इसमें पानी, साफ पानी होना चाहिए, साफ सैनिटेशन होना चाहिए। 4 डेथ हो गया लीवर फेलियर से। और वाटर के सैंपल्स लिए, उसमें कुछ फीकल कंटामिनेशन पाया गया कि मल के साथ मिक्स है कहीं, उससे बीमारियां फैलती है, जॉन्डिस पीलिया वगैरह फैलता है। और इसमें और चिंता वाली बात है कि इसमें कुछ केसेस को हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी भी मिला है, जो कि पानी से नहीं फैलता है। पानी से ए फैलता है और ई फैलता है, पर बी और सी मिला मतलब वो गलत नीडल्स, गलत हेल्थ सर्विसेज में ठीक से, या ड्रग एडिक्शन हो, या उसी सुई से दूसरे को भी लगा दिया हो। अभी हेल्थ का भी सर्विसेज हमारा, ये रूरल एरिया है, हरियाणा का जो पलवल विलेज है ये रूरल एरिया है, तो वहाँ पे हमारे हेल्थ सर्विसेज भी अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं, क्या नीडल लगाया क्या नहीं लगाया हमको पता नहीं है, और ठीक से पूरा रिपोर्ट भी नहीं है। पर हमको ये है कि हम अभी इंदौर में भी हो गए थे कुछ डेथ्स, ये देखिए, और इंदौर के डेथ्स भी आपको मालूम है कुछ हुए थे जनवरी में। और हम यही कह रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी और सी भी पाए गए यही हरियाणा के विलेज में। तो उसमें देखिए, हेल्थ स्पेंडिंग हमारा जो नेशनल हेल्थ मिशन है, जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, रूरल एरियाज़ में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, वहाँ पे हमारे 30% डॉक्टर कम है, इक्विपमेंट्स नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे बीमारियाँ, रोज़मर्रा की बीमारियाँ हो रही। रोज़मर्रा क्या, ये सब बीमारियाँ अभी तक हमको सेफ वाटर सप्लाई, हाइजीन, सैनिटेशन से बिल्कुल कम हो जाने चाहिए थे। तो ये हेल्थ स्पेंडिंग भी हमारे जो रियल टाइम में जो नेशनल हेल्थ मिशन में हेल्थ स्पेंडिंग कम हो गया है। रियल जो कॉस्ट अगर देखा जाए परचेसिंग पावर में, हेल्थ बजट में कटत किया है, जिससे कि मनी वैल्यू में वो कम हो गया है जो अभी हेल्थ बजट में नेशनल हेल्थ मिशन में। और बाकी बजट किस में जा रहा है, आयुष्मान भारत में, जो कि बड़े बड़े शहरों में टर्सरी केयर में सीरियस बीमारी अस्पताल में भर्ती होता,
पीएमजे स्कीम में, और उसमें जा रहा है आपका डिजिटल इंडिया में जा रहा है, डिजिटल हेल्थ में जा रहा है, जिसका कि अभी कुछ रोल आउट ही नहीं हुआ है और जिसका कि अभी अंडर यूटिलाइज थे बजट लास्ट। तो ये हमारा ये है कि हमारे बेसिक हेल्थ सर्विसेज में यूएचए की तरफ से ये पॉइंट हम रखना चाहते हैं कि बेसिक सर्विसेज में जाएं, बाद में एआई बेशक करें। और हम जैसे अगला हमारा समाचार था आज, जो यूएस और बुरुंडी ने एक एमओयू साइन किया है। अभी हमने फिर सोचा कि देखा जाए भाई बुरुंडी यूएस के साथ कैसे मिलाप कर रहा है। हमने सोचा शायद वो भी डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया होगा, पर हमने देखा कि नहीं, वो डब्ल्यूएचओ के साथ अलग नहीं हुआ। इन अ लेटर एड्रेस टू डब्ल्यूएचओ अफ्रीका हेडक्वार्टर द फॉरेन मिनिस्टर सेज फोर ऑफ बुरुंडी ने डब्ल्यूएचओ के ऑफिशियल्स को भगा दिए थे कोविड के महामारी के दौरान। कोविड महामारी के दौरान बुरुंडी ने डब्ल्यूएचओ के जितने कर्म महामारी के टाइम भगा दिए थे उन्होंने। तो थोड़ा सा उनका डब्ल्यूएचओ के साथ थोड़ा सा स्ट्रेन रिलेशनशिप है, पर अभी भी डब्ल्यूएचओ के साथ है। तो हो सकता है अमेरिका अपने लपेटे में लाना चाहता है बुरुंडी को, अपने इन्फ्लुएंस में लाना चाहता है, और इसमें क्या उसका मोटिव क्या हो सकता है, इसको हमको सोचना चाहिए और नज़र रखना चाहिए। क्योंकि ये क्या है ना, इनके जो फार्मा इंडस्ट्री वगैरह है, इनको ड्रग्स ट्रायल्स करने रहते हैं, टीका का ट्रायल करना रहता है, और इनके अपने कंट्री में इनको पार्टिसिपेंट्स नहीं मिलते हैं क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं और रिस्क मालूम नहीं रहता नई चीज़ का। और जो गरीब देश होते हैं जैसे एशियन कंट्रीज़ है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है, उनके साइंटिस्ट को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो उनके लोग गरीब होते हैं, वो उसी इसमें ट्रायल के इसमें कुछ उनको ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो ये उन लोग लैबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड तो गेट्स ने इंडिया को कह दिया था, पर ये बाकी जो रिच कंट्रीज़ भी है वो एक प्रकार से आजकल का कॉलोनियलिज्म है, जो पहले ज़माने में होते थे कि सब निकल पड़ते थे कॉलोनाइज अफ्रीका में कॉलोनीज बनाने। स्पेन निकल पड़ता था, फ्रांस निकल पड़ता था, यूके निकल पड़ता था। सो पूरे तो ये अभी जैसे हम कह रहे थे जियो पॉलिटिक्स अभी हेल्थ के इर्द गिर्द चलता है। तो ये हमको वही लगा कि ये क्या मकसद हो सकता। तो और अभी पता चला कि दूसरा एक अफ्रीकन कंट्री में कुछ ट्रायल्स प्लान किया था अमेरिका ने, क्या, यूएस वैक्सीन ट्रायल। तो डब्ल्यूएचओ चीफ ने टेड्रोस ने कहा कि ये ट्रायल अनएथिकल होगा, क्योंकि ये गिनो बिसो जो जगह है अफ्रीका में, वहाँ पे हेपेटाइटिस बी का बहुत ज़्यादा है। हेपेटाइटिस बी पुराने नीडल्स और इससे फैलता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है, और जहाँ पे हाई प्रिवेलेंस है, जहाँ पे बहुत लोगों को हेपेटाइटिस बी है, वहाँ पे हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिशन के ज़्यादा चांसेस है। और वहाँ पे ये डब्ल्यूएचओ चीफ कहता है कि अगर अमेरिका वहाँ पे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ट्रायल करेगा, क्योंकि उन्होंने अभी थोड़ा वैक्सीनेशन पॉलिसी चेंज करने की सोच रहे हैं कि जितने इतने ज़्यादा वैक्सीन उनको लगते हैं बच्चे को पैदा होते साथ साथ ही, उसमें से एक हेपेटाइटिस बी है। तो वो ट्रायल करना चाहते हैं कि कुछ सैंपल को हेपेटाइटिस बी दे और एक कंट्रोल को कुछ नहीं दे, और देखे कि कुछ फ़र्क पड़ता कि नहीं वैक्सीन का। तो उसमें ये टेड्रोस ने, डब्ल्यूएचओ चीफ ने आपत्ति जताई है, कहा कि क्योंकि ये जो एरिया है अफ्रीका, यहाँ पे बहुत हेपेटाइटिस बी है, हो सकता कई माताओं को भी हो, इसको भी हो, तो किसी को आप अगर नहीं दोगे वैक्सीन तो उससे अगर हेपेटाइटिस बी हुआ तो वो अनैतिक होगा, नैतिकता के अनएथिकल होगा वो। तो ये एक हमको लगता है कि हालांकि डब्ल्यूएचओ के कई चीज़ों में हमको ये रहता है कई बार वो, पर इसमें थोड़ा बहुत ये हो सकता है। और आखिरी में हम यूएचओ की तरफ से आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं यूएचओ को। तो यूएचओ की तरफ से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको अगर कुछ योगदान देना है तो आप इसमें स्कैन करके दे सकते हो। हम किसी फार्मा इंडस्ट्री, कोई वैक्सीन कंपनी, कोई ड्रग कंपनी का हम स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, ना ही कोई हमारा पॉलिटिकल एजेंडा रहता है। तो आपको अगर कुछ योगदान करना है तो कर सकते हैं, और आपका फीडबैक भी दीजिएगा, और धन्यवाद। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।